हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आईसी मंत्रा क्लासेस पर। तो आज का हमारा सेशन होगा मैट्राइसिस पर पार्ट 2। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखें, ताकि उनका जो बेस है मैट्राइसिस का वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैट्राइसिस एक ऐसा चैप्टर है जो कि 12th के अंदर जो आता है, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th में मैथ नहीं ली होती। क्लियर है? तो पार्ट 1 एक बार जरूर देखें ताकि आपको पार्ट 2 में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब बात करें हम अगर पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हम टाइप ऑफ मैट्राइसिस पढ़ेंगे, और एक ऑपरेशन होता है मैट्राइसिस का इक्विलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ऑपरेशन होता है, तो उस इक्विलिटी ऑपरेशन की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पार्ट है, अभी जो इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मैट्राइसिस के, ये जो होता है ये थ्योरी पार्ट है मैट्राइसिस का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसकी थ्योरी को नहीं समझ पाए तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है मैट्राइसिस करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम टाइप ऑफ मैट्राइसिस पर आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या बोलता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। अब देखिए, एक बात समझिए, जो कंडीशन लगी है वो रो के लिए लगी है कि भाई कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसके अंदर रो कितनी हो, जब उसके अंदर केवल एक रो हो। क्लियर है बेटा? बट कॉलम के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है ना। कॉलम्स के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो कॉलम इसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्लियर है? तो कॉलम्स कितने भी हो, बट हम कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स देखेंगे अगर उसमें एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स बोली जाएगी। अब देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट में तुम्हें चीजें बता दी थी कि रो क्या होती है। जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, ये रो होती हैं। क्लियर है? इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रो, पंक्ति। और जो वर्टिकल होती हैं, जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स। जो इस डायरेक्शन में होंगे, है ना, इस डायरेक्शन में जो खड़े होते हैं उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं रो मैट्रिक्स का, तो रो मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, तो देखिए एक मैट्रिक्स मैं बना देता हूं। ये मैंने बोला मैट्रिक्स ए 2 3 4। तो ये एक रो मैट्रिक्स होगी। क्यों एक रो मैट्रिक्स होगी भाई? ये क्योंकि देखिए इसके अंदर रो कितनी है। रो तो इसके अंदर केवल एक है, बट कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, और थर्ड कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो एक रो होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ जिस चीज से आप चीज को क्लियर कर पाओ। बट देखिए, इतनी बात जरूर समझना जब भी आप क्लास देख रहे हो, ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे ताकि अपने नोट साथ के साथ बनाते रहे। ठीक है बेटा? क्योंकि देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करवाई जा रही है। तो चलिए देखिए, एक एग्जांपल और हमने ले लिया। तो आप देखिए, खुद देखिए इसके अंदर रो कितनी है। इसके अंदर रो है बेटा एक, है ना, एक ही तो रो है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? रो होता है। बट ये वर्टिकल कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट पार्ट में मैंने तुम्हें बता दिया था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? पहले रो लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? कॉलम। तो इसके अंदर रो कितनी है? एक, और कॉलम कितने हैं? 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा इसमें? 4 इंटू में कितना आ जाएगा? 4 1 क्रॉस कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो जैसा कि हम नाम, चलिए तो बेटा ये देखो कॉलम मैट्रिक्स है। देखो सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। अगर डेफिनेशन हम पढ़ें तो बोल रहा है अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, है ना, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन जो लगी है वो कॉलम्स के लिए कंडीशन लगी है। कॉलम्स के लिए कंडीशन क्या लगी है? कि एक कॉलम होने चाहिए। रोज के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो रोज कितने भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और 5 भी हो सकते हैं। क्लियर है? अगर हम एक कॉलम देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर तो वो मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। सीधी कट बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो चलिए मैं थोड़े से एग्जाम्पल आपको देख के बता देता हूँ। देखिए, ये जैसे हमने एक मैट्रिक्स बनाया बेटा, और इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया ए।
ये ए मैट्रिक्स है। तो ये हो गया 2 3 4 और ये 5। तो अब देखिए इसके अंदर कॉलम कितने हैं, कॉलम तो केवल इसमें एक ही है ना, बट रो इसके अंदर कितना है, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया और ये फोर्थ रो हो गया। तो कितने रो तो 4 हुए बट कॉलम 1 हुआ, और कॉलम 1 होती ही वो मैट्रिक्स किस टाइप की कहलाई जाएगी, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। अब अगर मुझे इसका ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर हम पहले क्या लिखते हैं, रोज, और फिर क्या लिखते हैं हम, कॉलम। तो रोज इसके अंदर 4 हैं और कॉलम इसके अंदर कितने हैं, 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम बोलेंगे 4x1। ठीक है, आई थिंक एक एग्जाम्पल इसमें बहुत है। आगे हम चलते हैं कि आगे हमारा कौन सा टाइप होता है। तो बेटा नेक्स्ट हमारा टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज बराबर हो, इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में बोल रहा है, अ मैट्रिक्स in which the number of rows is equal to number of column is called a square matrix। क्लियर है बेटा? तो इतनी बात अब समझ लेना कि कभी भी तुम कोई भी ऐसा मैट्रिक्स देखो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, वो हमारा किस टाइप का मैट्रिक्स कहलाया जाएगा, वो हमारा स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने लिया है एक मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए अगर मैं ले लेता हूं तो यहां में लिखा मैंने 2 3 4 5। तो देखो आप खुद समझिए, ये फर्स्ट रो हो गया इसके अंदर, ये इसके अंदर क्या हुआ, सेकंड रो। तो रो इसके अंदर कितने हो गए बेटा, 2। तो हम पहले रो लिखते हैं। कॉलम इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम हुआ और ये सेकंड कॉलम हुआ। तो ये क्या हो गया, 2x2 का एक हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हुआ। और इसके अंदर रो भी कितने हैं हमारे पास, 2, कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और देखिए तुम खुद सोचिए ना बेटा, 2 रो और 2 कॉलम आते ही हमें एक स्क्वायर सा बना हुआ दिखाई देता है ना, स्क्वायर सा बना हुआ दिखाई देता है। तो सिंपली कट बात है कि वो रो मैट्रिक्स होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया बी, और ये लिया हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए काउंट करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो 3 तो रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, और 3 ही हमारे पास कॉलम हो गए। तो 3 कॉलम 3 रो कैसा मैट्रिक्स कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बना है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता होगा। तो चलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की ओर हम चलते हैं। तो बेटा ये हमारा 4th टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, जरा आप ध्यान कीजिए, उसमें क्या होता था, नंबर ऑफ रोज बराबर होते थे नंबर ऑफ कॉलम। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उसका जस्ट अपोजिट होगा कि नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, अब ऐसा होने पर ना जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं ना बेटा, वो 2 तरह के बनते हैं, एक बनता है हॉरिजॉन्टल और एक बनता है वर्टिकल। क्यों ऐसा होगा, जरा देखो एक एग्जांपल समझने की कोशिश करना, फिर मैं तुम्हें इसके टाइप बताता हूं, टाइप इसमें 2 क्यों बनते हैं। अब मान लो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, ये 2 2 2 3 3 और 3। तो इसके अंदर रो कितने हुए, ये फर्स्ट रो हो गया हमारे पास, ये क्या हुआ, ये हमारा सेकंड रो हुआ, ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा थर्ड रो हो गया, राइट। कॉलम ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा सेकंड कॉलम। तो 2 3 तो इसके अंदर हमारे पास रो हो गए, 2 हमारे पास इसके पास क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो आप एक बात समझिए, ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाया जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से जो इसकी लंबाई है वो वर्टिकली जाता है। ठीक है, सॉरी वर्टिकली कहलाया जाएगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस या मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ज्यादा लंबा है और हॉरिजॉन्टली कम लंबा है। समझ में आई चीजें? तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए मैं इसके अंदर आपको बताता हूं कि इसके अंदर 2 टाइप कैसे कैसे बनते हैं। आइए चलो, तो देखिए बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डिवाइड हो जाता है 2 चीजों में। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल,
हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है हमारा वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो लंबाई में लंबा हो, जो लंबाई में लंबा हो, और वर्टिकल का मतलब जो ऊंचाई में लंबा हो। ठीक है, अब ऊंचाई के लिए देखो समझो, ऊंचाई के लिए हमें नंबर ऑफ रोज क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। समझ में आया? नंबर ऑफ रोज अगर ज्यादा होंगे तो वो ऊंचाई में ज्यादा होगा, तो उसे हम बोलेंगे वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो चौड़ाई में ज्यादा होगा, है ना, चौड़ाई में ज्यादा होगा तो कॉलम्स उसके अंदर ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर उस केस में हम उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए एक बार देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये स्क्वायर कॉलम्स के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब आप समझिए, देखो ये रो इसके अंदर कितना हुआ, ये फर्स्ट रो हुआ बेटा, और ये क्या हुआ, ये हमारा सेकंड रो हुआ। तो रो हमारे पास कितने हो गए, 2। ठीक है, बट कॉलम कितना हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ कॉलम। तो कॉलम कितने हो गए, 4 कॉलम हुए। तो देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। तो उस केस में ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। और आप देख भी पा रहे हो, देखो ये हॉरिजॉन्टली लंबाई में ये ज्यादा है और चौड़ाई में ये छोटा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वर्टिकल की ओर चलते हैं अगर हम, तो वर्टिकल में नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे, है ना, क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे। जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने एक मैट्रिक्स बना दिया और इसका नाम हमने दे दिया बेटा बी। ठीक है, इसको हमने नाम दिया बी। तो देखिए इसके अंदर रो कितना हुआ, ये फर्स्ट रो हो गया, ये अपना सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो। कॉलम कितना हुआ, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो रोज कितने हो गए, 4, कॉलम कितने हो गए, 2। तो तुम खुद देख पा रहे हो ये वर्टिकली है, तो इसको हम वर्टिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो टाइप पढ़ेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए डायगोनल मैट्रिक्स की ओर चलते हैं हम। चलिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया तो डायगोनल मैट्रिक्स से ही हमारा क्या निकलता है, स्केलर मैट्रिक्स निकलता है, एक तो स्केलर, और एक निकलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों से ही मैं दोनों से क्या, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों से ही क्वेश्चन जरूर आता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो इस पे थोड़ा फोकस करना क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल है। ठीक है, अब सबसे पहली बात बोला है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते थे, बराबर होते थे, उसको हम क्या बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला करते थे। अब उसके लिए क्या बोल रहा है कि अगर मैट्रिक्स ए है तो उसके अंदर एलिमेंट, ये एलिमेंट है। देखिए ये अब मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ए, ठीक है, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हो ये इसका क्या है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट मैंने लिखा है A11। A11 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। ठीक है, अब जैसे ये एलिमेंट है A12, तो 1 का मतलब रो फर्स्ट है, ये रो फर्स्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट रो। तो ये सारे कॉलम के जितना भी है, देखो मैंने आपको बताया था कि पहला जो नंबर होता है, पहला नंबर रो के लिए लिखा जाता है और दूसरा नंबर किसके लिए लिखते हैं, हम कॉलम के लिए लिखते हैं, राइट। तो ये 1 कह रहा है कि जी पहला रो और पहला क्या है, कॉलम। ये 1 क्या बोल रहा है, पहले रो में है हम, और दूसरा हमारा ये दूसरा क्या है, हमारा ये कॉलम है ना, ये दूसरा ही तो कॉलम होगा। समझ पाए इस चीज को। तो ये लिखने का तरीका होता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, ये एलिमेंट्स हैं। अब बोल रहा है एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एलिमेंट ए आई जे, ए आई क्या है, आई रो है, और जे किसके लिए लिखा है हमने, कॉलम के लिए। ठीक है, आई किसके लिए लिखा है हमने, रो के लिए, और जे हमने किसके लिए लिखा है बेटा, कॉलम के लिए। और n इंटू एन क्यों लिखा है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होंगे,
इक्वल होने चाहिए। इस कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स कब? जब ए आई जे जीरो हो, मतलब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। कब होंगे? कब? जब ए जे के बराबर नहीं होगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए? देखिए मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने एक ये एलिमेंट लिया, ये वाला एलिमेंट, कौन सा? ये वाला एलिमेंट है A12। अब ये बोल रहा है कि कुछ एलिमेंट जीरो होंगे 4, किसके लिए? कब होंगे? जब i बराबर नहीं होगा j के लिए। तो इस एलिमेंट में ऐसा ही तो हो रहा है। इस एलिमेंट में i कितना है? 1 और j हमारा कितना है? 2। तो i और j बराबर नहीं है ना, तो ये एलिमेंट 0 के बराबर होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर समझने की कोशिश करना, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे जहां पर रो और कॉलम का जो नंबर है वो अलग अलग होगा। तो देखिए ध्यान से समझिए। अब यहां पर जैसे मैं इस एलिमेंट की बात करता हूं, इस एलिमेंट में, तो इस एलिमेंट में रो हमारा कौन सा है? फर्स्ट। कॉलम हमारा कौन सा है? फर्स्ट। तो i और j की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई। अब i और j की वैल्यू अगर बराबर हो गई तो ये एलिमेंट जीरो नहीं होगा। समझ में आया? अब देखो डेफिनेटली ये बात तो समझ लो, ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट जो है ये हमारे डेफिनेटली क्या होंगे? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जीरो के बराबर होंगे, क्योंकि इनके अंदर i और j की वैल्यू बराबर नहीं है। i यहां पर 1 है, j 2 है। i यहां पर 1 है, j 3 है। i यहां पर 2 है और j क्या आ गया? 3 आ गया। इसी तरह से ये वाले एलिमेंट भी क्या होंगे बेटा? जीरो होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है, अगर हमारे पास रो 1 है तो कॉलम कितना है? अगर हमारे पास रो 2 है तो कॉलम कितना है? 1। बराबर नहीं है। यहां पर भी रो और कॉलम बराबर नहीं है और यहां पर भी रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे क्या होंगे? जीरो के बराबर होंगे। समझ पा रहे होंगे आप चीज। बट अगर हम इस डायगोनल के अंदर देखें, अगर हम इस डायगोनल के अंदर देखें तो इस डायगोनल के अंदर रो कॉलम बराबर, यहाँ 2 और 2 रो और कॉलम बराबर, यहाँ 3 और 3 रो और कॉलम बराबर। और इसी वजह से इस डायगोनल को बेटा, ठीक है, इसी वजह से इस डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। लीडिंग डायगोनल क्या बोला जाएगा बेटा? इसको लीडिंग डायगोनल बोला जाएगा। अब यही लीडिंग डायगोनल बनेगा भाई, ये तो वाला बन ही सकता, क्योंकि इसमें तो जो है रो और कॉलम की जो संख्या है वो क्या है? डिफरेंट है। तो यही एक ऐसा डायगोनल बनता है जो कि जिसमें रो और कॉलम की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। और इसी वजह से इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं? इस डायगोनल को हम लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से और बताता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो किस तरह का दिखता है। तो एक मैंने मैट्रिक्स लिया A, तो 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं। पहले एक छोटा मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2। तो 2x2 मतलब जिसमें रो और कॉलम बराबर हुए, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना। और कंडीशन है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहां मैंने लिख दिया बेटा 2, यहां मैंने लिख दिया 0, यहां मैंने लिख दिया 0 और यहां पे भी मैंने लिख दिया 3। तो देखिए ये वाले तो क्या हो गए? जीरो हो गए। क्यों जीरो हो गए? अगर मैं इस एलिमेंट को बोलूंगा तो ये फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में होगा, तो कॉलम और रो की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं हुई। और अगर कॉलम और रो की वैल्यू इक्वल नहीं होती तो वो एलिमेंट जीरो के बराबर होता है। तो ये एलिमेंट जीरो होगा और ये भी एलिमेंट जीरो होगा। बट ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। क्यों? अगर इसका मैं रो और कॉलम लिखता हूं तो ये आएगा A1 1 और ये क्या आएगा? A2 2। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है? बराबर है, इसलिए ये वाले एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। जहां पर बराबर नहीं होंगे, जहां पर रो और कॉलम बराबर नहीं है, वो एलिमेंट श्योर 100% जीरो होगा डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। चलिए स्टूडेंट देखो 3x3 का एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। तो अगर मैं 3x3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स बना लेता हूं तो मुझे पता है, देखो ये तो जीरो रहना ही है ना। तो मान लो अगर ये 1 है तो ये और ये जीरो रहना है, तो ये 0 और 0। अब मान लो ये भी जीरो रहना है तो ये 0 आ गया, इसको 2 लिख लो, ये 0।
ये भी जीरो रहना है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और ये 3, तो ये क्या हो गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, ये वाले एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो अगर हम अब शॉर्ट में समझे तो ये जो लीडिंग डायगोनल के जो नंबर है, एलिमेंट्स हैं, वो जीरो नहीं होंगे, वो कोई ना कोई संख्या में होंगे, ठीक है। और ये तो देखो डेफिनेटली जीरो होने, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। अब अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए हो तो स्केलर और आइडेंटिटी तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्केलर मैट्रिक्स की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये स्केलर मैट्रिक्स है बेटा। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या बोला गया है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। पहले तो इसके एलिमेंट्स जीरो होंगे, कौन से, जिसमें आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं होगी। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये दोनों कंडीशन बेटा स्केलर मैट्रिक्स के साथ भी चलेंगी, क्योंकि ये भी एक क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में हमें क्लियर कर दी गई ये चीज कि एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अच्छा, अगर ये स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस केवल ये होता है बेटा कि इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होंगे, सेम, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हुआ करते थे लीडिंग डायगोनल्स के, वो सेम नहीं हुआ करते थे। बट स्केलर के अंदर जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे बेटा वो होंगे सेम। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूं, मैट्रिक्स ए बराबर मैंने लिखा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, तो 2 क्रॉस 2 का। तो यहां लिखा मैंने 2 और ये तो डेफिनेटली जीरो होगा, और यहां भी जीरो लिखा और यहां पे मैंने 2 लिखा। तो अब हुआ क्या, देखिए हुआ ये कि ये जो लीडिंग, ये क्या था हमारा, ये लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट थे, है ना, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट थे वो हमारे क्या है बेटा, सेम है इसमें, ठीक है। यहां पर भी ये 2 है और यहां पर भी ये 2 है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा कहीं दिखाई देता है तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। कंडीशन साफ साफ है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है और इसके डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होते हैं, सेम, ठीक है। डायगोनल जो एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम होते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। अगर मैं ले लेता हूं ये बी, मैंने बी एक मैट्रिक्स लिया, तो सबसे पहली बात कि मुझे एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, मतलब कॉलम और रो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर ये मैंने लिया √3, तो ये होगा 0 0, ये भी √3 होगा और ये भी √3 होगा, मतलब डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे 0 आएगा डेफिनेटली, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए हो। अगर फिर भी तुम्हें अगर लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं कुछ रह गया है तो डायगोनल मैट्रिक्स को एक बार अच्छे से समझिए। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रियली में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छे से आपको समझनी है, ठीक है। चलिए बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको हम और क्या बोल देते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स और हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दो नाम होंगे, एक आइडेंटिटी, एक यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो भाई ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझने बहुत जरूरी है। बट डिफरेंस क्या होगा, इन विच लीडिंग डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू क्या होंगे, 1, बस। अब देखिए क्या क्या फर्क था, ध्यान कीजिए आप लोग। फर्क ये था कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते थे। स्केलर में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ करते थे बेटा, वो हमारे कितने के बराबर होते थे, वो सेम होते थे। अब इसमें हमें क्या बोला गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बोला गया है कि लीडिंग डायगोनल मैट्रिक्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो 1 के बराबर होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश हम करते हैं। अगर क्या है इसमें ये फर्क है कि ये आप देख पा रहे हो,
ये जो लीडिंग एलिमेंट है, हमारे डायगोनल एलिमेंट है, वो क्या है 1 1 है। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स मैंने बी लिया तो इसमें जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है ये भी क्या है 1 1 और 1 है, और सारे के सारे 0 हैं क्योंकि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्लास में तो देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम पढ़ें तो क्या बोल रहा है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट आर 0, मतलब जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हों उसे हम नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने की हम कोशिश करें तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 2x2 का, 2x2 मतलब तुम समझते होंगे कि 2 रो और 2 कॉलम, तो अगर इसके सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसको नल मैट्रिक्स या फिर 0 मैट्रिक्स बोलेंगे, और वो चीज हम इसके नाम से भी पहचान पा रहे हैं। अब देखिए नल मैट्रिक्स के अंदर क्या है, नल मैट्रिक्स बेटा स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, और नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर टाइप का भी हो सकता है। इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि ये स्क्वायर का ही होगा या रेक्टेंगुलर का भी होगा। अब देखो ये तो स्क्वायर का एग्जाम्पल हो गया है ना, स्क्वायर का एग्जाम्पल क्यों हो गया, क्योंकि इसके अंदर 2 रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गई, और स्क्वायर में हमने यही तो पढ़ा था कि जो स्क्वायर टाइप वाला मैट्रिक्स होगा उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। रेक्टेंगुलर की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगुलर वाले मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर का भी केस ले लेता हूं तो ये हो गया 0 0 0 0 0 और 0। तो भाई रो कितनी हो गई इसके अंदर, 2 रो, कॉलम कितने हो गए 3। तो ये एक क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, बट इसका टोटल नाम क्या होगा, नल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप का कौन सा मैट्रिक्स हमारा होता है जी, चलिए तो नेक्स्ट टाइप क्या होता है, नेक्स्ट टाइप होता है बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा 2 जगह डिवाइड हो जाता है, एक होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये चीज डिपेंड करेगी कि अपर और लोअर कौन सा होगा। अपर और लोअर डिपेंड करता है इनके एलिमेंट्स पर। अब अगर मैं मैट्रिक्स ए देखता हूं तो इसके अपर वाले ये जो ट्रायंगुलर की शेप में जो क्या है एलिमेंट है ये 0 नहीं है ना। अगर ये 0 नहीं होते हैं, ठीक है, अगर नॉन 0 होते हैं ये, तो इसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, और ये देखो नीचे वाले जो एलिमेंट है ये 0 है, तो ऊपर वाले एलिमेंट जो कि ट्रायंगल की शेप में है, जो कि ट्रायंगल की शेप में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में देखिए ये नीचे वाले जो हमारे एलिमेंट्स है, ये वाले क्या है, नॉन 0 है। ये क्या है, नॉन 0, ये नॉन 0 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर नीचे वाले जो ट्रायंगुलर की शेप में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो नॉन 0 होते हैं तो फिर उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और अगर ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ट्रायंगल की शेप में होते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब बहुत अच्छी बात ये हो गई कि हमारे यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स के ऑपरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उन ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के अंदर इतना ही। ठीक है, और जो भी कुछ पढ़ेंगे अब वो नेक्स्ट पार्ट में हम ऑपरेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप सेफ रहें, घर रहें। गुड बाय, टेक केयर।